साथियों नमस्कार, मैं प्रभात आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। आज ये जो फार्म आप देख रहे हैं वो हमारे एक मित्र संदीप जी का है और इन्होंने काफ़ी ही कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में एक मिसाल कायम की है। ये काफ़ी व्यस्ततम और रिहायशी मोहल्ला है, उसके बीचों बीच ये जगह लेकर और उसके बाद ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, गौ आधारित कृषि कर रहे हैं और हमारे समाज के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए सोच रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफ़ी इनकी सोच अच्छी है। तो आइए इनसे मिलकर इनके फीलिंग्स को और इनके ज्ञान को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो संदीप भाई, आप यहाँ नियमित बने रहते हैं, इस संस्था से जुड़े हुए भी लगते हैं। अभी आप बताएंगे कि मतलब किस तरह से ये फार्मिंग कैसे हो रही है और क्या क्या इसमें परेशानियाँ और क्या क्या मतलब लाभ हैं, ये सभी चीज़ों की चर्चा शॉर्ट में आपसे करेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। यह पंचगव्य आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र नागदा का है, यह कृषि केंद्र है। इस कृषि केंद्र को मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ और यहाँ पर शुद्ध और पूर्णतः जैविक सब्जियाँ उपजाई जाती है। हर एक मौसम के अनुसार जिस मौसम में जो भी सब्जियाँ उपलब्ध होती है वो सारी सब्जी यहाँ लगाते हैं। पूर्णतः गौ आधारित कृषि है, यानी कि गाय के गौमूत्र, गोबर और उससे तैयार खाद का ही उपयोग हम इस खेत में करते हैं। और सबसे पहले दूसरी बात है कि हम इसमें देसी सब्जी को प्रमोट ज़्यादा करते हैं। होता क्या है कि हाइब्रिड सब्जी खाते खाते हमें लोगों में आनुवंशिक परिवर्तन आने लगा है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जितनी अधिक से अधिक हो, हम अपने देसी वैरायटी के जो बीज है वही लगाएं। उससे अभी वर्तमान में हम लोग देसी और जैविक सब्जी यहाँ उपजाए हुए हैं और बेसिक उत्पादन हाइब्रिड के अपेक्षा कम होता है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों तक हम जैविक और शुद्ध सब्जियाँ पहुँचाएँ, ताकि लोग के स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। जी, अभी देख सकते हैं ये सब्जियां यहाँ से हार्वेस्ट भी हो रही हैं। बहुत सारी मात्रा में ये सब्जी हार्वेस्ट हो चुकी है और आगे भी अगर आप नज़ारा देखें तो यहाँ ऑर्गेनिक के तौर पे केले लगे हुए देख सकते हैं। और उसके बाद ये जितना भी आप देखते हैं अभी झींगा, भिंडी और कौन कौन सी सब्जियाँ अभी हमारे खेत में झींगा है, करेला है, भिंडी है, खीरा है और कद्दू है। और सामने देख रहे हैं वो केला है, उसको मालभोग केला कहते हैं। बाज़ार में ये बहुत कम मिलता है और ये अपना देसी वैरायटी का केला भी है। और साग, यहाँ पर कई तरह के साग भी हमारे खेत में भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह मतलब टेरेस गार्डन के अलावे भी इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, जहाँ आसपास सभी जगह आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स नज़र आ रही होगी, तो ये एक रिहायशी मोहल्ला है और इस मोहल्ले के बीचों बीच ये इस तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है, आज हमारे देश की मांग है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जूझना पड़ेगा, अपने जीवन यापन को लेकर जूझना पड़ेगा, क्योंकि हम खा रहे हैं तो जी रहे हैं, बिना खाए हुए जी भी नहीं सकते। तो ये एक मूलभूत आधार हमारा है कि जब मतलब जीवन की एक आवश्यकताएं होती है, भोजन, वस्त्र और आवास। तो सबसे पहला जो होता है, बिना वस्त्र के भी हम लोग रह सकते हैं, आवास ना हो तो भी रह सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। शुद्ध भोजन भी आज के वक्त की एक मतलब मांग है और उस मांग को हम लोग अब पूरा करना मतलब चाहें तो मार्केट से वो हो नहीं सकता, खुद से प्रयास करना पड़ेगा। ये संदीप भाई है, यहाँ तो ये बताई है, अपने घर पर भी इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी है देसी बीज से। जैसे कि ये तो पिछले 1.5 साल से हम कृषि कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें 1 कट्ठे का एक छोटा सा जगह हमारे घर पर था। वहाँ पर पिछले हम 3 साल से अपने खाने के लिए देसी और गौ आधारित जो खेती होती थी 1 कट्ठे में करते थे और 1 कट्ठे में सालों भर सब्जी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाया करती थी। और उसी से प्रेरित होकर हमने आज यहाँ पर खेती शुरू किया है। अच्छा मिल रहा है, अच्छा लाभ भी मिल रहा है। ना हमरा जिम्मा में 6 साल दे दियो हम हमरा झोला में होते निकल खाई